जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 5वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 33 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने बड़ी विनम्रता से गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव, बहुत ही कम भाग्यशाली आत्माएं हैं जो इन गुरु क्षेत्रों तक अपने जीवन में पहुंच पाई है और यह सफर अनेक जन्मों का है। मुझे भी यहाँ तक पहुँचने में 800 साल लग गए हैं, पर पिछले 800 सालों से जो एक ही लक्ष्य रखकर साधना की है, सालों से अपने आप को मुक्त रखा है, सबके लिए तो यह सब करना असंभव है। इसी कारण आत्म साक्षात्कारी पुरुषों रूपी माध्यम समाज तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज मनुष्य समाज की अवस्था बहुत खराब है। आपके समय जो भी रही होगी, आज उससे भी खराब स्थिति है। चित्त को नष्ट किया जा रहा है। सभी ओर वैचारिक प्रदूषण फैला हुआ है और आत्मा अपना अस्तित्व खो रही है। जो धर्म मनुष्य के आत्मा को जागृत करने के लिए बनाए गए थे, वे सब पुस्तकों तक ही सिमट कर रह गए हैं। आज मनुष्य उन्हीं धर्मों को मुद्दा बनाकर समूची मनुष्यता को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। जब इस धरती पर मनुष्य ही नहीं रहेंगे, तो धर्मों को कौन पूछेगा? सब धर्म महापुरुषों ने केवल मनुष्य धर्म को बचाने के लिए बनाए थे। आज उन्हीं धर्मों को आधार बनाकर मनुष्य आपस में झगड़ रहे हैं। मनुष्य मनुष्य को धर्म के आधार पर मार रहा है। सारी समूची मनुष्यता ही नष्ट हो रही है। यह मनुष्यता का पतन है। आज के धर्म अनुभूति विहीन है, पुस्तकों में सिमटे हुए हैं। पुस्तकें हजारों साल पुरानी हैं, उनकी भाषा आज के युवाओं को नहीं समझती है। आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिक मार्ग से दूर हो रही है। हजारों साल पुरानी पुस्तकें आज के परिवेश में उपयुक्त नहीं मालूम पड़ती है। पुस्तकें निर्जीव है और धर्म सजीव अनुभूति है। वह निर्जीव पुस्तकें नहीं करा सकती हैं। आज सजीव ज्ञान की आवश्यकता है। सजीव ज्ञान के लिए किसी सजीव माध्यम की आवश्यकता है। जब तक कोई सजीव माध्यम इस हिमालय के गुरु क्षेत्र से मनुष्य समाज में वापिस यह ज्ञान लेकर नहीं जाता, यह सारा ज्ञान इस हिमालय की वादियों में रहस्य बनकर रह जाएगा। क्योंकि यहाँ जो पहुँचा वह यह पाएगा, पर प्रश्न है यहाँ पहुँचेगा कौन और पाएगा कौन? सामान्य मनुष्य के लिए तो यह कल्पना मात्र है। वह चाहकर भी यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। यहाँ पहुँचने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। मुझे भी यह अनुभव आया है। तो क्या यह ज्ञान हिमालय की इन गुफाओं में ही सिमट कर रह जाएगा और मनुष्य धर्म की अज्ञानता से मनुष्य समाज को ही नष्ट कर देगा? जब सारी मनुष्य जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो फिर यह ज्ञान ग्रहण करेगा कौन? कोई ग्रहण करने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ऐसा ही हो रहा है। सारा विश्व ही समाप्त हो रहा है। आज मनुष्य को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। भविष्य में आने वाले खतरों से मनुष्य को कोई बचा सकता है, तो वह है मनुष्यता। अगर मनुष्यता बची रही, तो ही मनुष्य बचा रहेगा। आज तो मनुष्यता ही खतरे में है। यह आत्मज्ञान का प्रकाश अगर आज समाज तक नहीं पहुंचा, तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। आने वाली प्रलय में मनुष्य को कोई बचा सकता है, तो वह है मनुष्यता। मनुष्य की सामूहिक इच्छा शक्ति ही एकमात्र उपाय है जो मनुष्य को बचा सकता है। भविष्य में आगे बड़ा अंधकार दिख रहा है। इसलिए गुरुदेव, इस ज्ञान को मैं मनुष्य समाज तक पहुंचा सकूं और एक पवित्र निखालस माध्यम बन सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। वे बोले, आने वाला समय बहुत खराब है। अनेक संकटों को मनुष्य स्वयं अपनी अज्ञानता से ही आमंत्रित करने वाला है। वैचारिक प्रदूषण से भी कई असंतुलन प्रकृति में निर्मित होने वाले हैं। उन सब के परिणाम मनुष्य को ही भोगने होंगे। इन सब से बचने का एकमात्र मार्ग है सकारात्मक सामूहिक शक्तियों का उदय।
क्योंकि नकारात्मक शक्तियां संगठित होकर प्रयास करेंगी। इस मनुष्यता को नष्ट करने के सामूहिक प्रयास भविष्य में प्रारंभ होंगे। जितने सामूहिक प्रयास होंगे, उनसे घबराकर मनुष्य और भयभीत होगा और बिखर सा जाएगा। इसके लिए आवश्यक है सामूहिकता में सकारात्मक प्रयास, क्योंकि सामूहिक शक्ति ही मनुष्य को भविष्य के खतरे से बचा सकती है। एकाकी मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। एक मनुष्य के पीछे अगर सामूहिक नकारात्मक शक्तियां लग जाए, तो उस मनुष्य को तो वे नष्ट कर ही देंगी। नकारात्मक सामूहिक शक्तियों का सामना सकारात्मक सामूहिक शक्तियों द्वारा ही किया जाएगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरा आशीर्वाद है, तुम भविष्य में मनुष्यता के अच्छे माध्यम सिद्ध होगे। तुम्हारा जन्म ही सकारात्मक सामूहिक शक्तियों के संयुक्त प्रयास से हुआ है। सामूहिक शक्तियों ने तुम्हारा निर्माण विशेष रूप से इसी के लिए किया है। तुम्हारा जन्म ही सकारात्मक सामूहिक शक्तियों का उदय है। तुम्हारा जीवन भी निमित्त है, क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का कार्य तो तुम्हारे जीवन काल के बाद प्रारंभ होगा। तुम उनके प्रेरणा स्थान बनोगे। तुम्हारा जीवन उनका गुरुक्षेत्र होगा। तुम्हारे गुरुक्षेत्र तक पहुंचकर वे आत्म अनुभूति को प्राप्त करेंगी, आत्म शांति को प्राप्त करेंगी। तुम्हारा जीवन एक नई आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत है। मैंने भी तुम्हें माध्यम जानकर ही बुलाया है। मैं भी सभी तपस्वियों की तरह स्त्रियों से दूर भागने की प्रवृत्ति के कारण ही यहाँ जंगल में भाग आया हूँ। पर मैंने भी यहाँ ध्यान साधना कर यह जाना कि हम जब तक शारीरिक स्तर पर रहते हैं, तभी हमें स्त्री पुरुष का भेद नजर आता है। आत्मिक स्तर पर आने पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर यह ज्ञान भी मैंने यहाँ आकर अनुभव लेकर ही सीखा है। परमात्मा आत्मा के रूप में प्रत्येक के भीतर ही बसता है। वह एक ही है। हम बाहर से ही अलग है, भीतर से एक ही है। इसीलिए बाहर के भेद देखने की जगह भीतर झांको तो सत्य सामने आ जाएगा। पर यह ज्ञान होने के बाद समाज में कोई गया ही नहीं है। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यह ज्ञान लेकर समाज में जाओ, और जो भी साधक इस आत्मज्ञान की राह पर इसे खोजने निकले, उन्हें यह राह दिखाओ। यही बात कहकर यह ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया था और कहा था, तेरा यहाँ से जाना असंभव है, पर जब इस आत्मज्ञान के प्रसार का समय आ जाएगा, तब कोई न कोई माध्यम बनकर यहाँ आएगा। जब तुम यहाँ आए, तभी मैं समझ गया कि वह समय आ गया है। पर यह इंतजार इतना लंबा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद मेरी उम्र ही समाप्त हो जाएगी इस इंतजार में। पर अच्छा है कि तुम आ गए हो। यह एक बड़ा शुभ संकेत है। मनुष्य का स्वभाव है, सामान्यतः नकारात्मक बातें आसानी से सीख लेता है, क्योंकि वे उसके स्वभाव के अनुकूल ही होती है। पर सकारात्मक बातें सीखने में समय लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि वे बातें मनुष्य स्वभाव के प्रतिकूल होती है। इसी कारण नकारात्मक सामूहिकता का प्रभाव व्यापक स्तर पर आसानी से हो सकता है। सकारात्मक सामूहिकता हमें केवल गुरुचरण पर ही प्राप्त होती है। गुरुचरण से मेरा आशय किसी सामान्य गुरु के चरणों से नहीं है। गुरुचरण से मेरा आशय किसी आत्म साक्षात्कारी संत के चरणों से है, जिसने लाखों लोगों की सामूहिकता प्राप्त की हो, जिसके सानिध्य में आत्मा की अनुभूति होती हो, जो अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता हो। ऐसे गुरु विरले ही होते हैं, क्योंकि ये अपने अंतिम जन्म में ही यह कार्य कर पाते हैं। बाकी सारे जन्म इनके ध्यान साधना में ही बीतते हैं। ये अपने ज्ञान का खजाना अपने अंतिम जन्म में लुटाकर इस तरह खाली होकर, मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति करते हैं, और लाखों लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि इनका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है। ये अपना सारा अस्तित्व बांटकर ही मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। चलो, अब सो जाओ। यह विषय बहुत गहरा है, इसे धीरे धीरे ही समझो तो अच्छा है। कल हम दोनों भी बाहर लकड़ियां बीनने साथ में चलेंगे, और मैं तुम्हें बाहर की जानकारी दूंगा। बाद में हम दोनों भी सोने चले गए। मैं दरवाजे के पास ही सो गया। श्री गुरुदेव के साथ मैं दूसरे दिन सुबह सुबह ही निकल पड़ा। कई स्थानों पर बर्फ जमा हो गई थी,
और काफ़ी कड़ी हो गई थी, एकदम पत्थर जैसी ही हो गई थी। वहाँ पर से संभल-संभल कर चलना पड़ रहा था। कुछ वृक्ष विशेष थे, जिनकी छाल इकट्ठा करने का कार्य उन्होंने मुझे दिया था। उनका कहना था कि उस छाल को भूंज कर सेक कर खाया जाता है, ताकि शरीर का तापमान ठंड में भी गर्म बना रहे। काफ़ी जगह बर्फ पिघल गई थी। वहाँ पर अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई थी। उन्हें भी खाने के लिए तोड़ लिया और उन्हें केले के पत्तों में बांध कर रख दिया। गुरुदेव ने कहा, आत्मा जब शरीर का उपयोग माध्यम के रूप में करती है, तो आवश्यक ही है शरीर धर्म का पालन किया जाए। इसीलिए तुम भी अपने शरीर धर्म का ध्यान रखो। प्रायः यह देखा गया है कि योगी का सारा ध्यान भीतर के आत्मधर्म पर ही केंद्रित हो जाता है और वे अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने साथ-साथ शरीर धर्म का भी पालन किया। शरीर की आवश्यकताएं भी पूर्ण की। तभी मैं तुम्हारे यहाँ पर आने तक जीवित रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक उद्देश्य था और वह उद्देश्य मेरा शरीर ही पूर्ण कर सकता था। इसीलिए शरीर की ओर ध्यान रखना पड़ता है। मेरा कार्य तो बहुत छोटा है, तुम्हारा कार्य तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम शरीर के धर्म का, शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखो, ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे और उसके माध्यम से अधिक कार्य हो सके। शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है, पर कार्यरत रहने के लिए शरीर की आवश्यकता है। तुम भी जीवन में शरीर धर्म का पालन करो, तभी अच्छा गुरु कार्य हो सकता है। गुरु कार्य ही एक ऐसा कार्य है जो हमें आत्म समाधान देता है। हमें भौतिक साधनों से सुविधाएं मिल सकती हैं, आराम मिल सकता है, पर सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुख की प्राप्ति भीतर से होती है और वह सुख दूसरों के भीतर से सुखी करने पर ही प्राप्त होता है। यह अनुभव तुम्हें भी जीवन में आएगा। इस आनंद की तुलना केवल माँ के आनंद से की जा सकती है। एक माँ जब अपने बच्चे को 9 माह पेट में पालती है, तो माँ का बच्चे के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ाव हो जाता है। उस बच्चे को माँ जब अपनी प्रसव वेदना सहन कर जन्म देती है, तो उस बच्चे को देखकर वह सारी प्रसव वेदना भूल जाती है और उस क्षण आत्मिक आनंद को प्राप्त करती है। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ यह आनंद भी बढ़ता है। तो सोचो कि एक शरीर के जन्म से इतनी खुशी मिलती है, तो आत्मा के जन्म से कितनी खुशी मिलेगी। और वह आत्मानंद तो केवल अनुभव लेकर ही जाना जा सकता है। यह सुख जितना तुम्हारे माध्यम से लोगों को दिया जाएगा, जितनी आत्माएं यह सुख प्राप्त करेंगी, उतना ही शाश्वत सुख तुम स्वयं भी पाओगे। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जो हम दूसरों को देते हैं, वही हम कई गुना वापस पाते हैं। कुछ टूटी हुई डालियां, लकड़ियां हमने जलाने के लिए इकट्ठा की। बार बार आना भी संभव नहीं होता था। गुफा के भीतर ही सुरक्षित वातावरण था। बाहर वातावरण में बड़ी ठंड थी। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए चलते रहना ही आवश्यक होता था। बाहर तेज हवा भी चल रही थी। शाम के पूर्व हमें वापस गुफा तक पहुंचना था। तेज बहने वाली हवा एक निश्चित दिशा का ज्ञान करा रही थी। यहाँ पर भी कबूतर काफी बड़ी मात्रा में दिख रहे थे। मेरी इस पक्षी से मित्रता हो गई थी। एक प्रकार का लगाव सा हो गया था, क्योंकि मैं कहीं भी रहा था, कितनी ही कठिन से कठिन जगह रहा था, यह पक्षी सदैव मेरे साथ रहा था। प्रायः इसे जोड़ी में ही देखा था। वह सब स्थानों पर मेरे साथ था ही। यह गर्म प्रदेशों में भी रहता था, ठंडे प्रदेशों में भी रहता था। निर्जन स्थानों पर रहने के लिए ये अभ्यस्त थे। इनका रंग प्रायः तो स्लेटी या भूरा ही होता है, पर लाल, काले, सफेद रंग का मिश्रण भी इनमें देखा गया है। इन्हें पारवा भी बोलते हैं। यह पक्षी बचपन में मुझे मंदिरों में अधिक दिखता था, इसीलिए इसे मैं देवदूत कहता था और तब से यह सदैव मेरे साथ ही रहा है। इसी कारण इससे मुझे एक लगाव सा हो गया है। गुरुदेव के साथ में समय का पता नहीं चलता था। सूर्योदय होता था
सूर्यास्त होता था, फिर सूर्योदय होता था, सूर्यास्त होता था, सब कुछ एक गति से चल रहा था। मेरे गुरुदेव उनके गुरुदेव के साधना स्थल, जो एक बड़े पत्थर के रूप में था, उसके सामने बैठकर ही ध्यान साधना करते थे। वे कहते थे, मेरे गुरुदेव का चैतन्य मैं आज भी इस पत्थर से अनुभव कर रहा हूँ। पत्थर का कोई आकार नहीं है, पत्थर की कोई प्रतिमा नहीं है, फिर भी उस पत्थर से मुझे मेरे गुरुदेव के चैतन्य की अनुभूति होती है। इस पत्थर की एक विशेषता है, यह अत्यंत छोटे-छोटे कणों से बना हुआ है और यही कारण है कि इस पत्थर में लाखों कणों की सामूहिकता है। ये कण तो मेरे से भी अधिक भाग्यवान हैं, उन्हें गुरुदेव का सानिध्य मिला है। मुझसे अधिक सानिध्य इन पत्थर के कणों को मिला है और इन पत्थर के कणों ने इसे आज तक संभाल कर रखा है। पत्थर कहते हैं कि निर्जीव होते हैं, पर उन्हें अगर किसी सजीव का सानिध्य मिल जाए, तो उस सजीव के सानिध्य को वे संभाल कर रखते हैं। मेरे गुरुदेव के संपदनों को भी इस पत्थर ने आत्मसात कर लिया है। तुम थोड़े समय उसके पास बैठो और उसे समर्पित भाव से देखो, तो यह अनुभूति होगी। ऐसा कहकर गुरुदेव ने मुझे उस बड़े पत्थर के सामने बिठाया। मैं वज्रासन की मुद्रा में बैठ गया। दोनों हाथ जो मैंने सामने किए थे, उनमें चैतन्य अनुभव होने लग गया था। प्रमुख रूप से हाथों की अंगुलियों के सिरों पर, और वह संपदन पूरे शरीर में फैल गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक चैतन्य की लहर नीचे से ऊपर बह रही है, ऐसा अनुभव हुआ। मूलाधार पर प्रथम गर्म महसूस हुआ और मल द्वार से कुछ गरम गरम हवा पृथ्वी की ओर खींची जा रही है, ऐसा लगा। मैंने उसे जाने दिया। मैं केवल जो हो रहा था, उसे साक्षी भाव से देख रहा था। मेरा मल द्वार आंकुंचन कर रहा था, फैल रहा था। यह क्रिया बार बार तेजी से हो रही थी और फिर महसूस किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ तेजी से ऊपर की ओर उठ रहा है। वह शक्ति जो उठ रही थी, वह भी कम और अधिक हो रही थी। होते होते वह हृदय चक्र तक धीरे धीरे पहुंची गई थी। बाद में उसका हृदय चक्र परिविस्तार हो गया और वह सारे शरीर में फैल गई। अनायास ही मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई और उसी का ही अस्तित्व है और बाकी शरीर कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा था। धीरे धीरे सारा शरीर ही ठंडा पड़ता गया। मेरे हृदय में मैं असीम शांति का अनुभव कर रहा था। यह सारी अनुभूति मुझे मेरे गुरुदेव के सानिध्य के कारण मिली थी, क्योंकि वे मेरे साथ थे। मैंने बचपन में सुना था, किसी भी पवित्र स्थान पर जाओ, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, तो अपने गुरु के साथ जाओ। ऐसा क्यों कहते थे, वह पता नहीं था, पर लगा कि आज का अनुभव यह बताता है कि किसी पवित्र स्थान पर अगर आप अपने गुरु के साथ जाते हैं, तो वे गुरु उस स्थान के चैतन्य को ग्रहण करेंगे और आपको उस चैतन्य का लाभ अनायास ही हो जाएगा। इसलिए गुरु के साथ किसी पवित्र स्थान पर जाने का बड़ा महत्व बताया गया है। आज उसका अनुभव मुझे भी जीवन में हुआ। हम जीवन में कितनी भी पढ़े, कितना भी सुने, वह जब तक अनुभव नहीं होता, तब तक संपूर्ण समझ में नहीं आता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।